दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे ईपीएफ का और ईपीएफ की खासियत का और ईपीएफ के खाते में जो राशि जमा है 1,000 रुपया भी तो वो होगा वापस। चलिए, ये बहुत बड़ी खबर है और इससे लगभग लाखों, पूरे देश के लाखों जो जो कामगार हैं, जो लाखों जो श्रमिक हैं, जो लाखों सरकारी सेवा में हैं और जो रिटायर कर गए या फिर किसी कारण से नौकरी हट गई या फिर किसी तरह से उनका पैसा फंस गया, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ईपीएफ के खाते में जो भी राशि जमा है वो वापस हो जाएगी। ये ऐसा लग रहा था कि पैसा जो जमा है हमारा वो डूब जाएगा, लेकिन नहीं, अब वो बात अब नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल वापस हो रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इसके लिए कि जितना भी लोग हैं, लाखों लोग हैं जो एपीएफ में अपना पैसा जमा करवाया था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे फ़ायदा होने वाला है। दरअसल मिनिस्ट्री में एपीएफ से जुड़े निष्क्रिय खाते और जो मौजूद है छोटी राशि को वापस करने का फैसला किया है कि खाता निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय कहने का मतलब कि है जैसे काम किए लोग, फिर काम करके बाहर में काम कर रहे थे, फिर वहाँ से छोड़ करके घर आ गए, परिणाम हुआ कि ना उसमें पैसा जमा हुआ ना वो पैसा निकला, है ना। उसमें बहुत सारे बिहार के शिक्षक भी हैं, समझ गए, बहुत सारे बिहार के शिक्षक भी हैं जो कभी भी किसी कारण से इसमें जमा हुआ था पैसा लेकिन अभी तक नहीं निकला है, वो रिटायर भी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों के लिए भी ये जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। और इस रिफंड को पाने के लिए खाता धारक को किसी तरह का कोई भी, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि कोई भी पेपर वर्क आपको नहीं करना है। बस आपका आधार कार्ड से जो है वो अकाउंट जो है वो लिंक होना चाहिए और जो बैंक से पैसा जा रहा था वो बैंक में स्वतः ये राशि जो है वो आपको अपडेट हो जाएगी। आप चाहे जहाँ भी रहें, आपको कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। रुपये अगर 1,000 से कम है तो भी वापस होगा। ऐसे मामलों में ईपीएफ द्वारा बिना किसी कागजी के जमा राशि वापस कर दी जाएगी और खाता धारकों को कोई आवेदन, कोई शुल्क, किसी कार्यालय में न जाने का, कोई भी चक्कर लगाने का नहीं है। मान लिया कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, मान लीजिए, या कहीं काम कर रहे थे और विवाद के कारण आपकी नौकरी छूट गई है या आपकी इसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होने की वजह से आपकी नौकरी छूट गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपको वहाँ पर रुक जाएगा, नहीं। जब पैसा आपका जमा हुआ है तो निश्चित रूप से मिलेगा। या फिर कहीं कंपनी में गए काम करने के लिए, झगड़ा हो गया, काम वाम छोड़ करके आप भाग आए, है ना, कंपनी बंद हो गई, ऐसा भी है, कंपनी बंद हो गई, काम छोड़ के भाग आए, फिर घर गए, आए तो गए नहीं या दूसरे काम में लग गए, नया कोई काम पकड़ लिए, तो फिर आपको वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य सालों से इन खातों में जमा इस अप्रयुक्त पड़े धन को वापस लाना है। फिलहाल ऐसे निष्क्रिय खातों की संख्या जो है करीब 31 लाख है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, 31 लाख है, जिसकी पहचान जो है वो की जा चुकी है। ऐसे लगभग 6 लाख खाते ऐसे हैं, सोचिए 6 लाख ऐसे खाते हैं जिसमें 1,000 रुपया मात्र पड़ा हुआ है। 6 लाख ऐसे खाते हैं जिसमें सिर्फ 1,000 रुपया पड़ा हुआ है और या इससे भी कम है। तो इन सारे पैसे को, एक एक पैसा को जोड़ करके खाता धारकों को वापस किया जा रहा है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। श्रम मंत्रालय की ओर से यह लिया गया फैसला ईपीएफ से आच्छादित खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। अगर सुचारू रूप से यह चलती रही तो इस मॉडल में अन्य 25 लाख निष्क्रिय खातों पर भी लागू किया जाएगा। तो अगर ये हो जाएगा, विधिवत सारा कुछ संपन्न हो जाएगा, 25 लाख और ऐसे जो निष्क्रिय खाते हैं उन पर भी, यानी कि इसमें लोग या तो फिर उनका एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई एक, या फिर वो लोग काम छोड़ दिए, या फिर वो रिटायर कर गए, पैसे कम होने की वजह से, जानकारी कम होने की वजह से उनको पैसा नहीं लौटा है। तो इन सारे लोगों को, जो खाता को संचालित कर रहे हैं, उन सारे लोगों को ये पैसा लौट जाएगा, किसी परेशानी का, बिना कोई परेशानी का लौट जाएगा। तो दोस्तों, ईपीएफ बहुत मामले में एनपीएस से बेहतर है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं
और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।